नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग पाइथन का बिगनर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, इंस्टॉलेशन का पार्ट हमने देख लिया है और अब हमें स्टार्ट करना है पाइथन बेसिक्स। इसमें पहले है डाटा टाइप्स, फिर वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे पहले वेरिएबल्स को देखेंगे, ठीक है ना, फिर डाटा टाइप्स को देखेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है ना। ये पहले मुझे अरेंज करना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। आइडेंटिफायर नेम्स, रूल्स एंड कन्वेंशंस। देखिए अभी मैंने क्या बोला था, वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर हमने अब क्या बोलते हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम्स हम लोग यहाँ पे देखना है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये सब डिफरेंस अच्छे से मैं बता दूंगा तो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल समझते हैं। देखिए, अ वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वेरिएबल क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ वैल्यू। सिंपल से एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वेरिएबल इन पाइथन कैन स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग एंड मोर। यानी इस तरह का डाटा टाइप हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। टू क्रिएट ए वेरिएबल इन पाइथन, सिंपली असाइन ए वैल्यू टू ए नेम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए सिंपल से आपको उसमें वैल्यू रख देना है। असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम्ड एक्स। सपोज एक कोई भी वेरिएबल नेम होगा, जैसे हमारा कैश है, इसमें हमने 10,000 रख दिया। ये क्या कर रहा है पता है आपको? ये नेम है ना कैश, ये सिर्फ आईडी का नाम है, लोकेशन का नाम है, कहाँ पे ये 10,000 स्टोर्ड है। सपोज यहाँ पे अगर हमारा 10,000 स्टोर्ड होगा ना, तो ये जो कुछ आईडी होगा इस हमारे इस मेमोरी का, ठीक है ना, इस आईडी का नाम कैश है। सिर्फ आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का नाम है। उसी तरह से ऑर्डर साइज सपोज 50 है, इसमें कहीं पे 50 मेमोरी, हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी एड्रेस होगा वहाँ पे 50 स्टोर होगा और इस मेमोरी एड्रेस का नाम ऑर्डर साइज है, ठीक है ना। रिमेंबर टू चूज डिस्क्रिप्टिव एनी एंड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम टू मेक योर कोड रीडेबल एंड मेंटेनेबल। यानी आपको इस तरह, जैसे ऑर्डर साइज है, इस तरह से कैश है, तो आपको मीनिंगफुल नाम रखना है हमेशा। इसके नेम रखने के क्या क्या रूल होंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए पहले उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि इन अ प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल एंड एन आइडेंटिफायर रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। कहने का मतलब क्या है? एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू ए वेरिएबल। आइडेंटिफायर इज द नेम। आइडेंटिफायर एक नाम है जो किसका किसको हम लोग दे सकते हैं? वेरिएबल को दे सकते हैं, फंक्शन को दे सकते हैं, क्लास को दे सकते हैं, मॉड्यूल को दे सकते हैं और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिफायर नेम बोलते हैं। An identifier must follow the naming conventions of the language such as being composed of letters, लेटर के द्वारा बना होना चाहिए, नंबर्स के द्वारा बना होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए एंड नॉट स्टार्टिंग विथ ए नंबर, नंबर के द्वारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, वो हम लोग इसमें नेमिंग कन्वेंशन में अभी देखेंगे। उसके बाद क्या है? अ वेरिएबल ऑन द अदर हैंड इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ ए सर्टेन डाटा टाइप्स। ये अभी देखा हमने, जैसे सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग और एनी अदर टाइप है ना। द आइडेंटिफायर इज यूज टू रेफरेंस द वेरिएबल so that you can access its value and manipulate it in your code। जैसे एंट्री प्राइस, इसी तरह से कहीं हमारा एंट्री प्राइस स्टोर होगा। सपोज एंट्री प्राइस अगर हमारा 100 होता है, इसका जो आईडी होगा, इसका नाम है एंट्री प्राइस सिर्फ, ठीक है ना, उस लोकेशन का नाम है एंट्री प्राइस। द आइडेंटिफायर एंट्री प्राइस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द वैल्यू 100 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय एंट्री प्राइस, है ना। 100 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में कहीं पे स्टोर्ड है वो, रिप्रेजेंटेड बाई एंट्री प्राइस। उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो हम कुछ नाम दे दिए उसको, कहाँ पे है वो, ठीक है ना। इस तरह से तो हम लोग नाम, इस तरह से अगर हमारा आईडी का है उसका, बहुत अभी दिखाऊंगा मैं किस तरह से आईडी देखते हैं लोकेशन का, तो उसका नाम इस तरह से हम लोग रखेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एक्सेस करने में। कहने का मतलब क्या है, चलिए वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं ओपन कर लेता हूँ ना पाइथन का इंटरप्रेटर। यहाँ पे आईडी ओपन कर लिया हमने पाईचार्ट में। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम लोग वेरिएबल यहाँ पे एक फोल्डर बनाए, सॉरी फोल्डर फाइल बनाए। यहाँ से न्यू पे आइएगा, यहाँ से पाइथन फाइल बना लीजिएगा तो बन जाएगा आपका, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंट्री अंडरस्कोर प्राइस इस तरह से हमने बनाया। इसका सपोज हमने 100 लिख दिया। अब ये 100 क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे जाके 100 स्टोर हो गया और उसका कुछ लोकेशन का आईडी होगा, उस आईडी का नाम हमने रखा है एंट्री प्राइस, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है एंट्री प्राइस, यहाँ पे आप प्रिंट करते हो ना, तो अब यहाँ पे इसको रन करेंगे अगर, तो ये 100 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री प्राइस ये क्या कर रहा है, उस आईडी को सिर्फ रेफरेंस कर रहा है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर हमारा
इस तरह से मेमोरी बना हुआ होगा, इसमें 100 सपोज कहीं पे स्टोर हुआ होगा, उस आईडी जो भी आईडी होगा ना, इस आईडी यहाँ पे हमारा लोकेशन है और ये आईडी को सिर्फ रेफरेंस कर रहा है, अच्छा इसका ये आईडी है, कैसे, तो वो देखिए अगर हम लोग इस एंट्री प्राइस का अगर आईडी हम लोग गेट करेंगे ना तो कुछ इस तरह से निकलेगा, प्रिंट यहाँ पे आईडी हम लोग लिखेंगे और इस पर एंट्री प्राइस लगा देंगे, ठीक है ना, कंट्रोल से F10 शॉर्टकट है, ये हमारा आईडी है, इस लोकेशन पे ये 100 स्टोर्ड है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभी देखते रहिए, इसमें बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना, ये बेस है हमारा, तो निश्चित रूप से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो द आइडेंटिफायर entry price is the name of the variable and the value 100 is stored in the memory location represented by entry price, ठीक है ना, उस लोकेशन को सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंट्री प्राइस से। व्हेन यू यूज द आइडेंटिफायर एंट्री प्राइस इन योर कोड, जैसे हमने अभी प्रिंट के साथ यूज किया था, यू आर एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन दिस वे द आइडेंटिफायर इज यूज टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू वेरिएबल, टू द वेरिएबल, आइडेंटिफायर क्या करता है, गिव अ मीनिंगफुल नेम देता है किसी भी वेरिएबल को या फिर फंक्शन को, क्लास को, ढेर सारा चीज़ हमने दिखा था ऊपर अभी। वाइल द वेरिएबल इज द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल का एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है, किस लोकेशन पे हमारा डाटा स्टोर्ड है, वेयर द डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो आप लोग निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है ना, कमेंट वगैरह आप लोग करते रहिएगा, कोई भी डाउट होता आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हो आप, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की पूरा कोशिश करूँगा। उसके बाद देखिए रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशन, कुछ रूल्स हैं उसे हम लोग समझते हैं पहले। पहला रूल क्या हमारा, आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे स्टॉक डाटा और स्टॉक डाटा दोनों डिफरेंट चीज़ है, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से आप दोनों को सेम नहीं कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक पॉइंट है थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए पाइथन करता है क्या ना, डाटा किस तरह से स्टोर होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो हैश सिंबल के रूप में यहाँ पे कमेंट होता है, पाइंड स्क्रिप्ट में हम लोग 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते थे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, पाइथन में इस तरह से काम करता है। मान लीजिए स्टॉक अंडरस्कोर डाटा इक्वल्स टू समथिंग सपोज 500 है, ठीक है ना, और STOC के स्टॉक इस तरह से भी हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया हो, डाटा इक्वल्स टू ये भी 500 है। अब मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों सेम है या नहीं, जो भी लोग बोल रहे हैं गलत है या फिर चलिए आप कुछ भी बोल रहे हो मैं चेक करके बताता हूँ। प्रिंट स्टॉक डाटा ये इक्वल्स टू स्टॉक डाटा हमारा कैपिटल में, ये हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करें, कंपेयर करके यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। अब ऐसा हुआ क्यों, अभी हमने देखा था नेमिंग कन्वेंशन में अगर दोनों डिफरेंट नेम से लिखा जाता है तो मतलब 2 चीज़ होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ हुआ है कि अगर हमारा यहाँ पे सपोज मेमोरी होगा उसमें कहीं ना कहीं 500 स्टोर होगा, राइट। हमने वेरिएबल में क्या पढ़ा था, ये क्या है, सिर्फ उस लोकेशन जो भी आईडी होगा यहाँ पे उस आईडी का नाम है स्टॉक डाटा, राइट। अब पाइथन को जैसे ही पता चला ये भी 500 है ये भी 500 है ना, तो दोबारा 500 इसने स्टोर नहीं किया, ये जो आईडी था ना उसी आईडी को अब इससे भी रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों ये सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से हमारा ट्रू वैल्यू आया, यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू आया, ठीक है ना। नेम यहाँ पे चेक हुआ ही नहीं इस तरह से, तो हम लोग को बस ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग 2 वैल्यू स्टोर करते हैं डिफरेंट है ना, तो हमें वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू भी रखना है, या फिर इस तरह से नाम रखना ही नहीं है, कभी भी सिमिलर नेम आप रखो ही नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो अब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होगा, फॉल्स होगा, और दोनों का आईडी भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 500 करता हूँ ना, तो अब यहाँ पे वापस से प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट आईडी स्टॉक डाटा, इसका भी आईडी चेक करते हैं, और यहाँ पे कैपिटल लेटर का भी है ना, इसका भी हम लोग आईडी चेक कर रहे हैं, दोनों का आईडी देखिएगा तो अभी दोनों का आईडी सिमिलर होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को यहाँ पे मार्क कर रहा था, ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ पे 500 स्टोर था तो दोबारा इसने 500 स्टोर नहीं किया, सेम आईडी को दोनों वेरिएबल में पॉइंट करवा दिया, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियरली यहाँ से समझ में आ गया होगा, वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ आईडी को यानी लोकेशन को, कहाँ मेमोरी लोकेशन क्या है उसे यहाँ पे ये पॉइंट करता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट का यूज़ किया, यहाँ पे जैसे प्रिंट यूज़ कर रहे थे एंट्री प्राइस, तो सिर्फ उस आईडी को जिस लोकेशन पे भी स्टोर है उसे यहाँ पे पॉइंट करता है ये, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
यहाँ पर हम लोग देखें तो ये इस तरह हमारा आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव है, इन स्मॉल लेटर और स्मॉल केस और कैपिटल केस में इस तरह से लिखेंगे तो दोनों दो चीज़ होगा, लेकिन डाटा डिफरेंट होना चाहिए। और जब डाटा डिफरेंट रखेंगे तो सेम नेम क्यों रखें हम लोग, सिंपल से सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है स्टार्ट विथ अंडरस्कोर लेट और लेटर है, किस ये हमारा किस स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है आपको। कोई भी आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट होगा तो हमेशा वो स्टार्ट होगा किससे, अंडरस्कोर और कोई भी लेटर से, ए टू जी और ए टू जी, स्मॉल में या फिर कैपिटल में। जैसे सिग्नल्स हमारा हो गया बाय, ओवर अबाउट वो भी हमने शॉर्ट में लिखा 70। उसके बाद फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अंडरस्कोर लेटर्स और डिजिट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, डिजिट से फॉलोड होना चाहिए, यानी स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर से, ठीक है ना। जैसे SMA 50 हमने कैलकुलेट किया इस तरह से, ये ठीक है ना। यहाँ पे हमने जैसे SMA कैलकुलेट किया, ये सब किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बता रहा हूँ, SMA_50, ये ना कि 50_SMA, ठीक है ना। उस तरह से हम लोग नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आपको स्टार्ट करना है अंडरस्कोर से या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नेमिंग कन्वेंशन और क्या है इसमें, तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इन पाइथन देर आर सेट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, etc, यानी कुछ भी आपको नाम रखना हो तो आप ये नेम सब नहीं रख सकते हो, ये पाइथन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है ना। इसका अलग अपना मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखिए, ज़्यादा नहीं है, इतना आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद और कन्वेंशंस क्या है इसमें, तो देखिए कहीं पे भी अगर आप सिंगल अंडरस्कोर लगाते हो ना, ये क्या बताता है, सिंगल अंडरस्कोर बिफोर एन आइडेंटिफायर नेम इंडिकेट दैट द आइडेंटिफायर इज intended to be private and should not be accessed directly from outside the class or module in which it is used defined। अगर आपने अंडरस्कोर लगा करके लिखा ना सिंगल अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या, वो प्राइवेट है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना कोई मॉड्यूल बनाएंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग ये सब काम करेंगे ना, तो वहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्लास का हम लोग कोई मेथड बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ये सब काम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मॉड्यूल बनाता हूँ मैं, ट्रेड है ना, trade.py इस तरह से हमने बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखिए सपोज API इक्वल्स टू हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे कुछ API किया हमारा, है ना। और इसी तरह से हमारा सीक्रेट इक्वल्स टू कुछ हमारा ये कुछ भी है इस तरह से। अगर मैं इस सीक्रेट को यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये प्राइवेट वेरिएबल बना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं वापस से वेरिएबल में आता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ उसे। मान लीजिए इंपोर्ट क्या चीज़ इंपोर्ट करना है हमें, ट्रेड, इस तरह से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट वगैरह किस तरह से करेंगे ना, वो सभी बताऊंगा, बहुत तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। फ्रॉम ट्रेड इंपोर्ट ऑल करता हूँ, यानी ट्रेड मॉड्यूल से हमने सब चीज़ इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है ना। जितना चीज़ है वहाँ पे हमारे पास ट्रेड मॉड्यूल में कितना चीज़, 2 वेरिएबल है, राइट। अगर इस सबको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिएगा ना, अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया था, API बनाया था। API यहाँ से कंट्रोल से F10 करेंगे तो यहाँ पे API आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अंडरस्कोर सीक्रेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अंडरस्कोर SC कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है ना, देख लो आप, नहीं आ रहा है। ये सिर्फ API तो आ गया लेकिन ये नहीं आ गया, ये प्राइवेट हो गया। तो इंपोर्ट जब भी करते हैं ना तो वो चीज़ इग्नोर कर दिया जाता है कि वो सिर्फ डेवलपर के लिए है, जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे उसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप और भी देखिएगा ना, जब ये ऑल करते हैं ना तो वहाँ पे आपको देखना होगा ना, तो इस तरह से आप डेर यहाँ से इस तरह से प्रिंट करेगा ना, तो आपको क्या क्या चीज़ इंपोर्ट हो रहा है वो सब चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो सिर्फ API है, राइट। अगर मैं यहाँ से इससे अंडरस्कोर रिमूव कर दूँ, सिंगल अंडरस्कोर स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे अब API भी आ गया, सीक्रेट भी आ गया, ठीक है ना। तो सिंगल अंडरस्कोर जब भी यूज़ करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि वो प्राइवेट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, स्टार्टिंग में 2 अंडरस्कोर लगा हुआ है। यूज टू मैंगल क्लास एट्रीब्यूट्स होगा यहाँ पे, ओहो मैं टाइपिंग गलत कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट्स यूजफुल इन इनहेरिटेंस चेन। इनहेरिटेंस चेन में इसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं डबल अंडरस्कोर का, ये सब बताऊंगा जब क्लास वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ मैं डिटेल्स में बता दूंगा। अब है डबल अंडरस्कोर, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, इसको हम लोग डंडर बोलते हैं, डंडर माई आइडेंटिफायर, इस तरह से डबल अंडरस्कोर यहाँ पे अब दोनों साइड रहेगा ना, स्टार्टिंग में भी इन में भी। इसका यूज क्या हुआ, यूज्ड फॉर सिस्टम डिफाइंड नेम दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। ये आपको पाइथन के लिए, सिस्टम के लिए फिक्स्ड है, इसे आपको यूज़ नहीं करना है किसी तरह से, ना इसको खुद से बनाना है। डोंट इन्वेंट योर वन, स्टिक टू द वंस प्री डिफाइंड बाय द पाइथन। पाइथन में जो बना दिया है आपको उसी के साथ रहना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्लास बनाएंगे ना, क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए वहाँ पे डंडर इनिट मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में भी और एंड में भी।
जैसे मान लीजिए हम लोग चेक करते हैं ना 5 लेस देन 10 है या नहीं, तो इसका मतलब होता है इस तरह से हम लोग कहीं पे लेस देन इस तरह से चेक किया जाता है, यानी पाइथन में हमारा ये बना हुआ है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म में ये मीनिंग होता है। ठीक है ना। तो हमें इन्वेंट नहीं करना है, आपका डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और एंड नहीं करना है, हमें बनाना ही नहीं है उसका। ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। पैकेज एंड मॉड्यूल नेम्स आपको जब भी लिखना होगा ना तो इस तरह से लिखिए, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। क्लास नेम वगैरह लिखना होगा, फंक्शन नेम कैसे लिखना होगा, उस बेस आपको मेनली ये सब, ये नेमिंग कन्वेंशन है, सिर्फ आपको इस तरह से लिखना है कि लोग और भी कोई अगर पढ़ेंगे या फिर बाद में आकर के खुद भी आप अपना कोड पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेनली ये नेमिंग कन्वेंशन था ना स्टार्टिंग में, ये 2-3 पॉइंट, ये सब रूल्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट में फिर से आपको थैंक्स फॉर वाचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी चीज़ होता है आप लोग निश्चित रूप से कर दीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।